Okay, so welcome in my channel. So today we are going to learn the second participle, which one is past participle. ठीक है, पार्टिसिपल का बेटा जो दूसरा पार्ट है, पहले मैंने तुम्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाए थे पिछले वाले वीडियो में, पिछले क्लास में. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने देखो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या बताया था, ऐसा वर्ब जो दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी और वर्ब का भी काम करता है, उसे कहते हैं हम पार्टिसिपल कहते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया, उसका हिंदी क्या निकल रहा था, किसी काम को करते हुए. यहाँ देखो जो सेकंड पार्टिसिपल होते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव. देखो जितने सारे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं. अगर वो जहाँ पर एडजेक्टिव का काम करे, किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो सभी थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. बस में आया, जितने सारे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है, काम करना शुरू कर दे एडजेक्टिव का. देखो इसलिए लिखा है मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, कहाँ लिखा, हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहे जाएंगे. और यह किस रूप में काम करेगा, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा. ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, देखो हिंदी में मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग किया हुआ, किसी काम को किया हुआ, मतलब जो काम समाप्त हो गया होगा. ठीक है, देखो आईएनजी जिसमें लगता है वो काम चलता है ना, तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हम देखे थे कोई काम करता हुआ, मतलब कोई काम चलता हुआ देख रहे थे. जैसे मैंने कहा बताया तुम्हें, फॉलिंग गिरता हुआ, रनिंग दौड़ता हुआ, ईटिंग खाता हुआ, सिंगिंग गाता हुआ, ठीक है, स्पीकिंग बोलता हुआ, वॉचिंग देखता हुआ. इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में देखा. आज क्या देखें, किसी काम को किया हुआ. जैसे यहाँ देखो कुछ वर्ड मैंने लिखा है, लॉस्ट मतलब खोया हुआ या तो हारा हुआ, लॉस्ट मतलब खोया हुआ या तो हारा हुआ. पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इनका हिंदी ये निकलेगा बेटा. रोटेन मतलब सड़ा हुआ, क्या हिंदी होगा, सड़ा हुआ. कुछ लोग खा लेते हैं सड़ा हुआ फल चाहे लोग. स्टोलन मतलब क्या होता है, चुराया हुआ. डाइड मतलब क्या होता है, मरा हुआ. ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं. ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फिलहाल तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन वो किसके रूप में काम करना चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में काम करना चाहिए. तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे. ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कुछ सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ. ठीक है, इनका भी प्रयोग ध्यान रखो, हमेशा एक नाउन के पहले होगा. किसके पहले, वेरी नाइस, क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का नेचर क्या होता है बेटा, नाउन का क्वालिफाई करना. नाउन के पहले आते हैं और इसको क्या करेंगे, क्वालिफाई करने का काम करेंगे. वेरी नाइस. चलिए अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड. ठीक है, ताकि तुम सेंटेंसेस में इसको कैसे फॉर्म कर पाओ. बिकॉज किसी भी चीज़ को सिर्फ डेफिनेशन जान लेना, दो चार वर्ड लाइक जान लेना, इट इज़ नॉट एनफ. ठीक है, हाँ, एनफ तब होगा जब तुम उस चीज़ को सीख पाओगे और उसका प्रैक्टिस कर पाओगे. बिकॉज प्रैक्टिस इज एवरीथिंग इन एनी फील्ड, आई वुड से. किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है बेटा. ठीक है, बिना प्रैक्टिस का इंसान बेकार है, बिना प्रैक्टिस का इंसान कुछ नहीं है. पहली बार जब तुमने अगर गोली बनाना सीखा होगा, ऐसे पहली बार में गोली भी नहीं बना होगा. बच्चे छोटे रहते हैं गोली बनाना सिखाते हैं मास्टर लोग, मास्टराइन लोग. गोली बनता है, नहीं बनता है. तो गोली बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार. और अब देखो आँख बंद ना, फिर भी गोली बन जाएगा. खैर कहोगे गड़बड़ हो गया, गधे इतना तो सही हो गया मेरा. हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है. ठीक है, चलो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. हिंदी क्या होगा, किसी काम को किया नहीं, किया हुआ. इसलिए मैं गधे इसलिए भूल जाते तुम बार बार, किया हुआ. जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम चुराया हुआ मोबाइल चलाते हो. पहला हिंदी क्या है, तुम चुराया हुआ मोबाइल चलाते हो. तो पहले ये लिखो कि तुम क्या चलाते हो. देखो तुम चलाते हो मतलब यू, चलाने का क्या है, ऐसे लिखेंगे मोबाइल चलाते हो थोड़ी कोई है, प्रयोग करते हैं ना, तो यूज लिखेंगे बेटा, यू यूज. कौन सा मोबाइल, चुराया हुआ. कौन सा मोबाइल, चुराया हुआ, तो स्टोलन. अच्छा, एक मोबाइल है तो सो यू यूज अ स्टोलन मोबाइल. देखो यू यूज अ स्टोलन मोबाइल, तुम एक चुराया हुआ मोबाइल प्रयोग करते हो. देखो हिंदी क्या निकला, चुराया हुआ, मतलब चुराने का काम तो ख़त्म हो गया था, तो वही चुराया हुआ मोबाइल हम आज प्रयोग करते हैं. तो जितना मर्जी चाहे उतना बना सकते हो बेटा. मैं कह रहा हूँ कि मैं हारा हुआ खेल जीत रहा. कौन सा वाला खेल, हारा हुआ. मैं हारा हुआ खेल जीत रहा हूँ. तो जब हारा हुआ खेल, तो पहले जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, सो आई एम. जीतने के लिए होता है विन, क्या होता है, सो आई एम विनिंग. हारा हुआ, कौन सा वाला खेल, हारा हुआ, सो आई एम विनिंग द
लॉस्ट। लॉस्ट मतलब क्या होता है? हारा हुआ या खोया हुआ। सो आई एम विनिंग द लॉस्ट। खेल का इंग्लिश क्या होता है? ये हो गया, ठीक है। तो जितना मर्जी चाहे उतना बना लो बेटा। आई एम विनिंग द लॉस्ट गेम, मैं हारा हुआ खेल जीत रहा, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अच्छा अभी यहाँ जगह है, जैसे मैं कह रहा हूँ वह सड़ा हुआ फल बेच रहा है। कौन सा वाला फल बेच रहा है? सड़ा हुआ फल बेच रहा है, ठीक है। तो सड़ना भी एक काम होता है, ठीक है। तो सड़े हुए मतलब काम पूरा किया हुआ, सड़ा हुआ फल बेच रहा है। इसका इंग्लिश देखो क्या होगा? वह का इंग्लिश क्या होगा? पहले तो ये लिख लो, ही हो गया। बेच रहा है या बेचता है, टेंस के आधार पे देखो। मैं वह सड़ा हुआ फल बेचता है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो ही बेचने के इंग्लिश होता है बेटा सेल। क्या होता है? लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए मेन हुआ में। तो ही सेल्स द, देखो सड़ा हुआ के इंग्लिश अभी मैंने बताया तुम्हें, रोटेन। क्या होता है? रोटेन। और फल का इंग्लिश क्या होता है? फ्रूट्स। फ्रूट्स आई यहाँ था, हाँ। सो ही सेल्स द रोटेन फ्रूट। वह सड़े हुए फल क्या करता है? बेच रहा है। पसंद में आ रहा है? चलो मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ वह मरे हुए आदमी को मार रहा है। ये देखो बहुत बड़ा सेंटेंस है। मरे हुए आदमी को मार रहा है, मरे हुए आदमी को गाली दे रहा है। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग बहुत, कह रहे यार तो मर गया, कम से कम उसको तो छोड़ दे, मरे हुए आदमी को गाली दे रहे हो, ठीक है। तो मरे हुए आदमी को गाली दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम मरे हुए आदमी को क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो। सो इसके लिए देखो क्या होगा? यू आर, पहले गाली देने के लिए लिख लो एब्यूजिंग। यू आर अब्यूजिंग। मरे हुए का मरना के लिए क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म डाई होता है, थर्ड फॉर्म डाइड होता है। सो यू आर अब्यूजिंग अ डाइड मैन। डाइड मतलब क्या होगा बेटा? मरे हुए, और मैन मतलब व्यक्ति। देखो सभी जगह भी मैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द थर्ड फॉर्म ईच एंड एवरी प्लेस, ठीक है। और एक कहाँ पे प्रयोग करो? बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले। तो ये तुम्हारे एडजेक्टिव होते हैं, हालांकि ये रियल एडजेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। रियल एडजेक्टिव तो तुम्हारे कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं? बैड हो जाए, गुड हो जाए, फैट हो जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, हैंडसम हो जाए, जो कि मैं हूँ, हाँ ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये सभी तुम्हारे रियल एडजेक्टिव है। लेकिन बेटा ये भी तुम्हारे एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। रियल एडजेक्टिव नहीं होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल दिखाने की ज़रूरत है? हाँ चलो एक और मैं कह रहा हूँ तुम खाया हुआ फल तुम खाया हुआ भोजन खा रहे हो, ये ठीक है। जैसे खाया हुआ मतलब जूठा वाला। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम जाके बैठ के खा रहे हो, कोई कह रहा है वो तो खाया हुआ है, ठीक है। क्या कभी कोई फ्रूट होता है आधा साइड से कोई खा रहता है, और कोई कुलल चाहे वो आधा दूसरे तरफ से खा रहे होते हैं, हाँ तो कोई देखेगा यार तुम तो खाया हुआ फल खा रहे हो, तुम तो खाया हुआ, चलो फल मतलब सेब, चलो सेब को बना लेते हैं। तुम खाया हुआ सेब खा रहे हो, ये बनाने आ जरा। तुम खाया हुआ सेब खा रहे हो, तो चलो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू आर ईटिंग। पहले लिख लो, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। कैसा? नहीं खाया हुआ। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट मतलब खाना। सो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। सो यू आर ईटिंग। अच्छा आर्टिकल तो लगाओ। ईटन एप्पल, APPLE। लो, सो यू आर ईटिंग ईटन एप्पल। तुम एक खाया हुआ सेब क्या कर रहे हो? खा रहे हो। बहुत समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल है। मतलब कोई काम किया हुआ कि जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वहाँ किसके रूप में काम करता है बेटा? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। हाँ चलो तो मिटाओ, मैं इसको एक दो एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद समाप्त करते हैं इसका। हाँ अगला मैं कह रहा हूँ, चलो हिंदी में पहले बता दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं फाड़ा हुआ पेज जोड़ रहा हूँ। मैं फाड़ा हुआ पेज जोड़ रहा हूँ। तो पहले मैं जोड़ रहा हूँ इसका लिखोगे तो बोलोगे आई एम एडिंग। मतलब होता है बेटा जोड़ना। एडिंग मतलब क्या होता है? यहाँ तुम बेटर होगा ज्वाइन का प्रयोग करो। किसका? क्योंकि ऐड मतलब जोड़ना, लेकिन नंबर को आपस में जोड़ना होता है। लेकिन दो चीज़ को आपस में जोड़ने को क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऐड गलत होगा, ज्वाइनिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग का प्रयोग, हाँ
देखो किसी चीज़ को जब हम नंबर जोड़ते हैं, जैसे 5 10 जोड़ो, कितने हुए, तो ऐड करो, तो वो ऐड होते हैं। किसी दो टूटे हुए चीज़ को जोड़ना क्या बोलते हैं, ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या था कि मैं फाड़े हुए पेज को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। कौन सा वाले पेज को, फाड़े हुए। देखो आई एम ज्वाइनिंग द, अब कौन से, फाड़ने का फर्स्ट फॉर्म होता है टीयर, थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। क्या होता है, टॉर्न पेज। लो चौक भी भाग रहा है। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा बेटा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाए जाते हैं, काम करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। हिंदी क्या निकलता है, किया हुआ, ठीक है। जैसे तुमने कहा मैंने मरा हुआ आदमी देखा, सो आई सा आ डेड, सॉरी डेड नहीं, डाइड मैन। मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, आई सा आ डाइड मैन देखा, ठीक है। बाकी तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया ही था, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।